गुड। हांगकांग में जो कंप्यूटर चिप्स की फैक्ट्री है उसका टेक ओवर फाइनल हो गया है एंड आई एम वेरी डिलाइटेड। दैट्स वेरी गुड। लेकिन इससे तुम्हारा काम बढ़ जाएगा क्योंकि हमें अपने ऑपरेशन एक्सपैंड करने पड़ेंगे। ओह, 2 और 2 5 नहीं, 5 को 8 नहीं, नो प्रॉब्लम। यू जस्ट डोंट वरी जीजू, जस्ट रिलैक्स। अच्छा, जब तक ये डील साइन नहीं हो जाती ये सब कुछ सीक्रेट रहना चाहिए। ऑलराइट? मैं तो कब से राज में रखा हूं, लेकिन अब इन दीवारों को सिर्फ कान नहीं, आंखें भी आ गई है। मतलब यही कि अब हमारी ऑफिस की बातें बाहर जाना शुरू हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो हो रहा है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन राज में किस पे शक कर सकता हूँ? नहीं जीजा, आप किसी पे शक ना करें। आप सिर्फ एक काम कीजिए, अपनी बायोग्राफी का प्रोग्राम थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर लीजिए। दैट्स ऑल। तुम्हारा कहने का रोमा। रबिश राज, रबिश रबिश। मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसीलिए मैं ये बात आपको कह नहीं रहा था। एनीवे, इट्स पॉसिबल, ये हो सकता है रोमा हमारी ऑफिस की सीक्रेट्स बाहर कह रही। बकवास कर रहे हो राज, तुम बकवास कर रहे हो। तुम आपको ये बात अगर बकवास लग रही है तो भले ही बकवास लगे, आई डोंट माइंड, बट आई हैव सीन हर विद लंकेश सो मेनी टाइम्स। क्या? I don't believe it. I think it's total nonsense. रोमा ऐसी लड़की है ही नहीं। क्योंकि ठीक है कि रोमा इस टाइप की लड़की नहीं है, लेकिन हमें एहतियात करने में क्या हर्ज? देखो, एक बात और है, किसी के दिल का हाल उसके चेहरे पर नहीं लिखा होता। क्या तुम भी उसे सस्पेक्ट करते हो? हाँ, मैं भी। भाई, अगर सच्ची बात पूछो ना कि मेरा माथा तो पहले दिन ठनक गया था। तुम्हें अंदाजा नहीं है, ये जो मासूम और भोले भाले से चेहरे होते हैं, उनके पीछे तुम्हें पता है क्या? हाँ, मैं जानता हूँ। उनके पीछे फरेब होता है, धोखा होता है, उनकी वफादारी सस्पेक्ट होती है। यही कहना चाहते हो ना तुम? लेकिन वफादारी में फर्क पड़ सकता है, और फर्क पड़ गया है। लंकेश बहुत ही चालाक इंसान है। करेक्ट। देखो, क्या रोमा अगर लंकेश से मिली है तो मुझे यकीन है कि लंकेश ने उस पर अपना रंग जमाने की जरूर कोशिश की, और रोमा ने अपनी मासूमियत और भोलपन में लंकेश को अपने ऑफिस की तमाम सीक्रेट्स दे दी होंगी। और उसने ये सिर्फ इसलिए किया होगा, वो लंकेश पर ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि वो तुमसे कितनी क्लोज है। मेरी बात को जरा गौर से सोचो। एक बात बताऊं जीजा, वेल, शायद रोमा ऐसी लड़की ना भी हो, लेकिन लंकेश बहुत चालाक खरीदार है। उसने रोमा को खरीद लिया होगा, पैसे देकर, इंप्रेस करके। दैट्स ऑल, पीरियड। लेकिन तुम लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उसने हमारी कंपनी की सीक्रेट्स उसे दी हैं? वो इसलिए कि मैंने कई बार उसे हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के पास आपके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करते हुए देखा है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी बायोग्राफी के लिए तो उसे काम नहीं आएगी। और ये बात तो मुझे अब बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं भी उसे आपकी तरह इनोसेंट समझता था। मुझे क्या पता था कि वो ऐसे गुल खिलाएगा। मौन राज, पता नहीं कितने राज जो कल तक हमारी कंपनी के आयरन सेफ में बंद थे, वो आज लंकेश की टेबल पर खुली किताब की तरह पड़े होंगे। लंकेश ये समझता है कि मेरे कुछ राज हासिल करके वो मुझे बर्बाद कर सकता है। उसे करण कपूर की ताकत का अंदाजा नहीं है। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। मोनिका, नाश्ता करो पहले, बाद में मोनिका। क्या खुशबू है। ये नाश्ता तुमने बनाया है? क्यों, ठीक नहीं बना? बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। इसे पैक कर देना, मैं ऑफिस ले जाऊंगा, लोगों को खिलाऊंगा। देखो मेरी बीवी क्या नाश्ता बनाती है। राज, हाँ? तो तुमने क्या सोचा उस बारे में? किस बारे में जान? वही जो मैंने कहा था। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ राज। हाँ, एक काम करो, कोई क्लब ज्वाइन कर लो, स्विमिंग क्लब। As it is, you like to maintain your figure, no? ओह, बात को मत टालो, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरा कर डालती हो क्या कम है? क्या? मेरा कहने का मतलब है टफ क्लब ज्वाइन करो। राइडिंग का तुम्हें शौक है, वैसे भी मेरी लगाम तुम्हारे हाथ में तो है। बी सीरियस राज, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। क्या हुआ? क्या? बिजनेस? लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या बिजनेस करूँ। हाँ, जाहिर है। मैं ट्रेड ऑफिस गई थी, चेंबर ऑफ कॉमर्स गई थी,
लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। राज, तुम मशवरा दो ना। मशवरा मैं तुम्हें दूं, वो भी बिजनेस के मामले में? नहीं, मैं सेफ हूँ ऐसे ही। मैं इस कॉम्प्लेक्स से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। आखिर हमारी भी तो कोई हैसियत है ना। ये बात तुम्हारे सोचने की भी है राज। आखिर कब तक तुम अपनी जीजा के साए में जियोगे? ऑल राइट, तुम बिजनेस करना चाहती हो ना? वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब आइडिया, करो बिजनेस। लेकिन क्या है जान, कोई भी छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वो पैसा कहाँ से लाओगी? उसकी चिंता तुम मत करो, पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूं। नो प्रॉब्लम, 2-2-5 नहीं, साच को आज नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं जाता हूँ, बाय। राज, आज घर जल्दी आ जाना। क्यों? खाना बाहर खाएंगे। आज भी? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है राज। I wish you many happy returns of the day that I love you. विश यू द सेम। फिर एक काम करते हैं, आज फॉर अ चेंज हम घर पे खाना खाएं तो? क्या? मेरा मतलब है कि शाम को डार्लिंग आने में मुझे देर हो जाएगी। क्या ऑफिस में बिजनेस मीटिंग है, मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। तुमने कभी कोई शाम मेरे साथ गुजारी है क्या? पिछली एनिवर्सरी पर तुम जर्मनी चले गए थे, दिवाली पर तुम बंबई चले गए थे, और नेशनल डे की छुट्टी पर तुम मुझे सुमन के यहाँ छोड़कर करण के साथ सरकारी डिनर लेने चले गए थे। कैसी छोटी छोटी बातें, छोटी बातें, अपने बातें याद करके अपने आप को कोसती हो। डोंट ट्रबल योरसेल्फ। एक काम करते हैं, आज नहीं कल बाहर खाना खा लेते हैं। आला ग्रैंड डिनर खाएंगे बाहर। जस्ट डोंट वरी, आज नहीं कल, आई प्रॉमिस यू। लेकिन आज जरा मुश्किल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सी आई लव यू, आई नो, बट शाम को मुझे आने में देर हो जाएगी। खाने में मेरा इंतजार मत कर देना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी मजबूरी है। ओके, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बाय। सुराज, क्या है अब? मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बाय। चिकू। ग्लास दे दिया हाथ में। मैं जानती हूँ राज, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी मजबूरियों से प्यार है। राज, तुम आज रात को हांगकांग जाओगे? ओह नो। ओह यस। ओह गॉड। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वहां पर, और जैसे ही ये टेक ओवर डील साइन हो जाती है, तुम इमीडिएटली मुझे इत्तला करना। जस्ट डोंट वरी, वैसे भी इस पार्टी को काफी सालों से मैं तो हैंडल कर रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ही राजदारी काम है। इट्स कॉन्फिडेंशियल, ओके? जस्ट डोंट वरी, रिलैक्स। 2-2-5 नहीं, साच को आज नहीं। ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, कल की कॉन्फ्रेंस के सारा इंतजाम हो गया कि नहीं? जी बिल्कुल हुआ है, सारे प्रेस कंफर्मेशन दे दी गई है, लेकिन वो लोग जानना चाहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में है। उनसे कहो कि ये भी कल ही डिस्क्लोज किया जाएगा। एंड प्रॉमिस देम अ गुड स्टोरी, ओके? आई डू दैट। और क्या मैं रुमा को भी बुला लूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट आज के बाद बिना अपॉइंटमेंट के वो मुझसे नहीं मिलेगी। इज दैट अंडरस्टूड? श्योर, ठीक है। क्लब हाउस के पूल में भी जलपरियां होती हैं। मिस्टर लंकेश, आपको देखा तो जी चाहा कि आपसे कुछ बात करूं। मैं बहुत खुश हुई आपसे मिलके। दरअसल मैं आपको याद ही कर रही थी। रियली? या इसका मतलब है हमारा और आपका मिलना हमारे एक किस्मत में लिखा। सारे दिन के डिप्रेशन के बाद मैं आज जितनी थ्रिल्ड हूँ, जितनी एक्साइट हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। आप और डिप्रेस्ड, क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूँ विदाउट इंट्रूडिंग? व्हाई नॉट? जब वेडिंग एनिवर्सरी पर किसी को अकेले रहना पड़े ना। ओह, तो आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है और मिस्टर तिलक आपके साथ नहीं है? आज को तो सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, उसे मेरी जरा भी चिंता नहीं। करण ने जैसे उसे खरीद लिया है। लेकिन फिक्र की क्या बात है? Why don't you go and enjoy yourself? कैसे? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी आज शादी की एनिवर्सरी मैं सेलिब्रेट करूंगा। राइट मिसेस तिलक? मोना कहिए ना। ओह, आपके मुंह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स। प्लीज। मोना जी, प्लीज बी माय गेस्ट।
ये जाम आज की इस शाम के नाम। उम्मीद करता हूं कि आपका वो डिप्रेशन चला गया होगा। आपने याद किया, सारा डिप्रेशन जाता रहा। ये कैंडल्स देख रही हैं आप? इन्हें देखकर मुझे लग रहा है कि मेरे दिल में उजाला हो गया है। मैं आपकी आंखों में भी कैंडल्स जलते हुए देख रही हूं। मैं चाहती हूं आप इन्हें काफी देर तक जलाए रखें। जरूर। Your wish is my command, ma'am. Tell me one thing. क्या आप खुश हैं? बहुत ज्यादा। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये सब कुछ। ऐसे लग रहा है कि ये सब कुछ एक ख्वाब है। ख्वाब ही तो है। प्लीज प्लीज। दरअसल मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मौका दिया कि आपके वेडिंग एनिवर्सरी को मैं सेलिब्रेट कर सकूं अपने इस छोटे से तरीके से। प्लीज प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। ये तन्हाई बड़ी जालिम चीज है, मैं जानता हूं। इसीलिए मेरा दिल चाहा कि तन्हाई के समंदर को पार करने में मैं आपकी जरा सी मदद करूं। तन्हाई के न जाने कितने काले समुंदर मैं रोज पार करती हूँ। काश आप मेरी रोज मदद करते। यकीन मानिए, रोज मुझे इतनी ही खुशी होगी। मगर राज को मेरी तन्हाई का बिल्कुल एहसास नहीं। करण ने उसे अपनी उंगलियों पर उसे नचा रखा है। ये राज हांगकांग क्यों गया है? करण ने उसे अपने कंप्यूटर चिप्स की फैक्ट्री की डील के लिए भेजा है। कब साइन हो रही है डील? शायद कल तक डील साइन हो जाएगी, परसों तक आ जाएंगे। मैं राज से बहुत परेशान हूं। अब मैं ये सिलसिला ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना अलग बिजनेस शुरू करूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा कोई काम करूँ कि सबको हैरान कर दूँ। हैरान तो आपने हमें अभी से कर दिया है। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि मैं बिजनेस कर सकती हूँ। रिस्क लेने की हिम्मत है मुझ में, और मुश्किल से मुश्किल फैसला करने की भी। मैं देख रहा हूं, महसूस भी कर पा रहा हूं मैं, आप बहुत आगे तलक जाएंगी। मगर प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस करने के लिए मेरे पास फाइनेंस नहीं है। हो जाएगा, वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू। I'm sorry. You know, मोना, तुम एक बहुत ही बोल्ड औरत हो। I like you. Thank you. मोना, आपको तो भैया से यूं ही शिकायत रहती है। कितना प्यार करते हैं वो आपको, कैसे कैसे लाड़ करते हैं। उन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है उन्होंने। ऐसा नहीं है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ ना, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए वेडिंग एनिवर्सरी मुझे अकेले गुजारनी पड़ी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आखिर वो इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, फिर दुनिया भर में बिजनेस के मामलात देखने होते हैं। अब करण को ही देखिए ना। करण की तो बात ही मत करो। उनका क्या है, मजे में बैठे रहते हैं। कभी गोल्फ खेलने चले गए, कभी डिनर पार्टी अटेंड कर ली। सारी जिम्मेदारियां तो राज पर ही है ना। हाँ, राज को तो क्या है, मैं जीऊं या मरूं। मुझे पता है अकेलापन पत्नी के लिए कितना मुश्किल होता है। मैं करण से बात करूंगी कि राज भैया को फॉरेन ट्रिप्स पे ज्यादा ना भेजा करें। वैसे भैया को हमेशा बिजी रखना बहुत जरूरी है। हाँ, तुम मियाँ बीवी तो यही चाहते हो ना
कि वो हर वक्त तुम्हारी खिदमत करता रहे, तुम्हारे कामों में जुटा रहे। कैसी बहन हो तुम? तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं? वैसे राज भैया ऐसे हैं कि उनको जरा सी ढील दो तो कुछ का कुछ हो जाता है। बहनों उनकी उनका अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है। Mr. Peng, the Hong Kong. सुमन, मैंने सोचा था कि तुम नीचे तैयार हो रही हो। It's getting late, चलो जल्दी करो यार। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके क्या करूंगी? मेरे वहां क्या काम? सब बड़े आदमियों की बीवियां उनके साथ बड़े बड़े फंक्शन में जाती हैं। तुम चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मेरे घर की प्राइवेसी पसंद है। कम ऑन। अरे भाई, इतनी बड़ी फैक्ट्री टेक ओवर कर रहा हूं मैं आज। कम ऑन। फैक्ट्री तुम खरीद रहे हो ना, मैं नहीं। मैं क्यों जाऊं? मुझे बढ़ावा देने के लिए, मुझे इंकरेज करने के लिए। मैं इतना नर्वस हूं। पता है, जब फैक्ट्री की टेक ओवर की जब अनाउंसमेंट की जाएगी तब मुझे स्टेज पे बुलाएंगे वो लोग, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी तरक्की, मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, माय बेटर हाफ सुमन कपूर का है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। और सारा हॉल तालियों से गूंज उठेगा। मुझे उन तालियों की गूंज यहाँ तक सुनाई दे रही, फिर मुझे वहां जाने की क्या जरूरत? तुम अपना फैसला रिव्यू नहीं कर सकती क्या? आज सचमुच बहुत बड़ा इवेंट है। मुझे इस इवेंट से ज्यादा उस इंसान में दिलचस्पी है जिसके कारण ये इवेंट बना है, और उस इंसान के पास जाने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे पास ही मौजूद है। देखो, मेरे साथ बिजनेस मीटिंग्स पे जाओगी तो बिजनेस के बारे में कुछ सीखोगी तुम। ना बाबा, मुझे तुम्हारे बिजनेस के झमेलों से दूर ही रखो। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो व्हाट कैन आई डू, बट आई विल मिस यू अ लॉट। पहले तो मुझे मिस करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जल्दी से घर आ जाना। फिर हम लोग कैंडल लाइट डिनर लेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और क्या? और सोचेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जाता ही नहीं। जाओ ना तुम, जल्दी जाओ। Are you sure? जाओ। तुम जाओगे नहीं तो आगे कैसे? जाओ। ओके, बाय। बाय। विश मी लक। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केके इंटरनेशनल ने चंद ही सालों में कितनी जल्दी तरक्की की है। दुनिया भर में हमारा नाम मशहूर है, हर एरिया में हमारी प्रेजेंस है। हमारा नाम और हमारा काम एक बेहतरीन प्रोडक्ट और एक शानदार सर्विस की गारंटी है। किसी भी एरिया में हम पीछे नहीं रहना चाहते, स्पेशली इन दिस कंप्यूटर एज। मेरा हिंट कंप्यूटर एज की तरफ ही है। कॉम्प्यूटाइम कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है जिसके कंप्यूटर चिप्स सारी दुनिया में मशहूर हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड नाउ फॉर व्हाट यू हैव बीन वेटिंग, केके इंटरनेशनल ने इस कंपनी को टेक ओवर करने का फैसला किया है। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ हाउस इज ओपन, एनी क्वेश्चंस? Sir, could you please tell us how much will be the total investment? देखिए, इसकी लागत तकरीबन $1 बिलियन की है, $1 बिलियन US। Thank you, sir. एक्सक्यूज मी सर, ये डील क्या साइन हो चुकी है? I'm sorry. हाँ जी, प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज?
यस, डील क्या साइन हो चुकी है? वो साइन हो भी चुकी होगी। इसकी कॉन्फर्मेशन अभी थोड़ी देर में हमें मिल जाएगी। Excuse me, ladies and gentlemen. There is a slight correction, if you don't mind, ladies and gentlemen. इसीलिए मैंने मिस्टर करण कपूर को इंटरप्ट किया। दरअसल हांगकांग बेस्ड कंप्यूटेक फर्म के साथ डील हो चुकी है, पर सवाल यह है कि उसे खरीदा किसने है। थैंक यू। कंप्यूटेक के नए ओनर मिस्टर करण कपूर नहीं है, बल्कि मैं हूं।